कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जय श्री राम के नारे लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई हैं। The Karnataka High Court quashed the case against two men, Kirtan and Sachin Parari, accused of shouting Jai Shri Ram inside the Mardar Badriya Juma Mosque in Mangaluru on September 24, 2023. The court found insufficient evidence to support claims that their actions outraged religious sentiments, especially since the complainant acknowledged communal harmony in the area. Justice M. Nagaprasanna noted that the incident could not reasonably incite animosity, concluding that allowing the case to proceed would be an abuse of legal process. With the Karnataka High Court quashing the case related to the incident at a mosque, we reached out to Maulana Maqsood Imran Rashadi, Imam and Khatib of Jama Masjid City Market, and Advocate Anwar Ali Nadaf for their perspectives. जैसा कि आप जानते हैं सर, कर्नाटक हाई कोर्ट ने केस क्वैश कर दिया है जिन्होंने जय श्री राम के नारे मस्जिद में लगाए थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जस्टिस प्रसन्ना का जजमेंट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है जी। यहाँ हर एक को अपनी इबादत करने की मुस्तकिल आज़ादी हासिल है। बिल्कुल। अब यहाँ जो उन्होंने क्वैश किया है जी, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है और थोड़ी नासमझी भी हो रही है जी। कि क्या अब हमारे जज साहब के घर में जाकर कोई अजान देना चाहे तो अजान दे पाएगा, और अगर जाकर अजान दे दे तो क्या ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है जज साहब से। तो आपके तो फिर भी पर्सनल हो जाएगा सर, कोई पब्लिक प्लेस ही क्यों ना ले लें उसको, किसी पार्क में कोई अजान क्यों ना दें, तो फिर या नहीं, पार्क में अगर देते हैं तो उसकी गुंजाइश है, वो अलग बात है। जैसे आपके साथ वहाँ इसलिए के पार्क तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वहाँ अगर देते हैं या और तो भी किसी मंदिर में, तो वहाँ या किसी मंदिर में भी अगर जाते हैं तो जाकर अगर अजान देते हैं वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो मंदिर वालों की जगह है। अगर वो इजाजत देते हैं तो जब जाकर उसकी बात अलग होगी। जी। तो यहाँ इजाजत लिए बगैर जबरदस्ती घुस के अगर कोई आदमी अजान देता है तो ये बिल्कुल नाजायज काम है और बिल्कुल नामुनासिब अमल है। तो इसी तरह तौर से कहा है कि ये कैसे किसी कम्युनिटी को ऑफेंड कर सकता है, ऐसा अमल कैसे ऑफेंड कर सकता है, तो वाकई ये बात काबिल तशवीश है। ये बात ना समझी वाली बात है कि क्यों जज साहब इतना ना समझी का मुजाहरा किए हैं, मुझे भी बात समझ में नहीं आई। तो हम इंशाअल्लाह इसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी, डबल बेंच होगी, उसके बाद दूसरे जो होंगे उस बारे में गौर फिक्र किया जाएगा और आगे की कार्रवाई करने के सिलसिले में इंशाअल्लाह जरूर पहल की जाएगी। ये जो इस वक्त उनके तरफ से क्वैश की बात आई है वो बिल्कुल मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या जज साहब किसी की भी मिल्कियत में जाकर अगर कोई जाके इस तरह के नारे पुकारे तो क्या वो आजाद हो जाएगा, कि वो बिल्कुल उसको आजादी है कि जो चाहे वो करें, जो चाहे पुकारें? तो ये गलत बात हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने कहा कि अगर हमको इजाजत मिल जाए कि जज साहब के घर में भी जाकर हमको अजान देने की गुंजाइश हो तो जरूर हम जाकर अजान देंगे। कहाँ से दे सकते हैं, वो उनकी मिल्कियत है। अगर हम उनकी प्रॉपर्टी में घुसें और जाकर हम अजान दें तो ये बिल्कुल उनके जो इख्तियारात हैं उसके इख्तियारात को हम खत्म करने वाले हो जाएंगे। हम कहाँ का ये हक रखते हैं? तो खुद जज साहब को इस बात पर गौर फिक्र करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि जो मैं फैसला दे रहा हूँ ये अदल की कुर्सी पे बैठकर मैं क्या ये फैसला दे सकता हूँ? मेरे इस फैसले को क्या वाक़ईतन इंसाफ का फैसला समझा जाएगा, ये गैर इंसाफ या गैर मुनसिफाना फैसला समझा जाएगा? उनको खुद इस बात पर गौर फिक्र करना चाहिए। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्यों दिया, दूसरा चीज़ ये है कि इसके देने की वजह से क्या मामला पेश आ सकते हैं। अब जिस अंदाज में, जिस वजह से हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि मस्जिद में JSR बोलना ऑफेंसिव नहीं है, वो इसलिए बोला है क्योंकि जिस कंप्लेनेंट ने उस कंप्लेंट में मेंशन किया है कि यहाँ पे हालात जो है बिल्कुल पूरा अमन है और लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के अच्छे से रहते हैं। जब कंप्लेनेंट का कंप्लेंट में ही ये कहना है कि लोग यहाँ पे अच्छे से रहते हैं, तो कोई मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, ये तो सब पब्लिक प्रॉपर्टीज है और यहाँ पे कोई भी जाना आना कर सकता है, किसी को रोक नहीं सकते जाने आने से। तो उस पस मंजर में
उस पस मंजर में ये बोला गया कि JSR बोलना मस्जिद में जाके ये गलत नहीं है। कंप्लेंट में अगर ये होता कि यहाँ पे हालात संजीदा है, हालात को खराब करने की नीयत से खराब करने की कोशिश हुई है, हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़े लगाने के इरादे से मस्जिदों में जबरन घुसकर जो है इन नारों को लगाया गया, तो शायद इसका पस मंजर कुछ और होता। हाईकोर्ट शायद हो सकता है कि इसको डिसमिस कर। इसीलिए बोला जाता है कि कानून को समझना और आम तौर पे लोगों के बीच में इन बातों को लाने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, कानून इसीलिए कहा जाता है। जब सेक्शन मेंशन किया गया 295A, तो 295A के इंग्रेडिएंट्स क्या है उसको भी जानना जरूरी है। किसी ने अगर किसी को घूर के देखा है, जो स्टॉकिंग में आता है, अगर आप कहेंगे कि वो रास्ते से जाते जाते मुझे देखते गया, तो ये स्टॉकिंग हुआ या नहीं हुआ, इसको समझने के लिए पहले हमें उसके इंटेंशन को जानना है। बस सिर्फ ये है कि वो हमको देखते गया तो ये ऑफेंस तो नहीं हो सकता ना, हो सकता है वो गलती से देख के गया होगा। हाईलाइट्स क्या आ रहे हैं कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने बोला कि मस्जिद में JSR बोलना ऑफेंस नहीं है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे होगा। जो राइट विंग के लोग हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ में सीधे सीधे जो काम कर रहे हैं, जो दुश्मनी कर रहे हैं, उनके लिए तो रास्ता खोलने का काम हुआ है। और कंप्लेनेंट जब कंप्लेंट कर रहा है और उसमें ये बोलता है कि हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, तो ये ऑफेंस वाला चीज उसमें से निकल जाता है। अभी हमने कंप्लेनेंट से भी बात की हुई है, वो उसको हम आगे लेके जाने की बात चली है अपील करने के लिए, कि इसके रेपरकशंस बहुत खतरनाक होने वाले हैं आने वाले दिनों में।